Hello friends, I am Kushal Vijayvargi. Today's my topic is the role of human resource manager. Human resource manager किस तरह एक ऑर्गेनाइजेशन में अपना रोल परफॉर्म करता है और किस तरह से ह्यूमन रिसोर्सेज का बेटर तरीके से यूटिलाइजेशन कर कर कैसे प्रॉफिट्स एंड अपने गोल्स अचीव करता है वो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे. So today we are talk about the role of human resource manager. I am going to cover the related topics of the role of human resource manager in different fields and different sectors. The role of HR manager is HRM is still a growing function. HRM जो होता है वो एक हमारा ग्रोइंग फंक्शन होता है. उसको हम आगे इंक्रीज कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, उसको टाइम टू टाइम हम मैनेज कर सकते हैं. एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज अ पर्सनल फंक्शन. एचआरएम के अंदर हमने पहले पढ़ रखा है कि पर्सनल फंक्शंस क्या होते हैं. पर्सनल फंक्शंस के अंदर हमारे प्लानिंग और मैनेजमेंट एंड एचआरएम दोनों के डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस एक्सप्लेन होते हैं, जिसके अंदर हमारा आता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग. नेक्स्ट हमारा एचआरएम के अंदर आता है प्रोक्योरमेंट, रिक्वायरमेंट, रिक्रूटमेंट, selection, training and development, employment, and performance management. Now we have different functions for in HRM. Now a specific management manager is designated in big companies who may be charged with fulfilling the various duties. एक जो मैनेजर होता है उसके अलग अलग टाइप्स के डेजिग्नेशन होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डेजिग्नेशन होते हैं एक बहुत बड़ी कंपनी के अंदर, जिसके अंदर वो क्या करता है, हमारे डिफरेंट डिफरेंट रोल्स वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या ड्यूटीज परफॉर्म करता है. ही मे एक्ट एज पिकनिक प्लानर एंड एज एन एडवाइजर टू टॉप मैनेजमेंट. जैसे कि कोई भी ऑर्गेनाइज किसी भी टाइप की मीटिंग है, किसी भी टाइप का कोई प्लानिंग है, किसी भी टाइप की कोई डेवलपमेंट है, किसी भी टाइप का कोई इंक्रीमेंट है, किसी भी तरह का वो चेंजेस अगर अपनी ऑर्गेनाइजेशन में करता है तो एज अ एडवाइजर वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करता है, टॉप मैनेजमेंट से लेकर लोअर मैनेजमेंट तक जितने भी वो वर्क परफॉर्म करता है वो हमारा कौन करता है, एचआर मैनेजर, जो हमारे सभी डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स को ट्रीट करता है वर्किंग के अंदर. Next slide. The impact of vast societal changes, legislation, governmental controls, naval lifestyles, people expectations, intel firm exchanges, many new roles of personnel manager are emerging in modern organization. कि जिस तरह से हमारा बहुत बड़े एरिया में सोसाइटी के अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं, लेजिस्लेशन है, गवर्नमेंटल कंट्रोल्स हैं, गवर्नमेंट के जो हमारे ऊपर कंट्रोल्स हैं, जो लोगों की टाइम टू टाइम लाइफ स्टाइल चेंज होती हैं, या कोई ऐसा है जो आज भी पुराने तरह की लाइफ स्टाइल्स को यूज़ करता है, टाइम टू टाइम उनकी डिमांड चेंज हो जाती है, टाइम टू टाइम उनका स्टाइल चेंज हो जाता है, उनका फैशन चेंज हो जाता है, उनका टेस्ट चेंज हो जाता है. तो उन सबको मार्केट के अंदर यूटिलाइज कौन करता है, हमारा एचआर मैनेजर, जो लोगों की एक्सपेक्टेशंस को या अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो वर्क कर रहे हैं उन दोनों का ध्यान रखते हुए एक बेटर तरीके से रोल परफॉर्म करता है, जिसके थ्रू वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, गोल्स हैं, या जो भी हमारे प्रॉफिट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के या किसी कंपनी के या इंडस्ट्रीज के, तो उनको अचीव करने के लिए बेटर रोल परफॉर्म करता है इन एन ऑर्गेनाइजेशन. नाउ अकॉर्डिंग टू एडविन फिलिपो ने एक डेफिनेशन या एक अपना वे दिया है किसके अंदर, एचआर मैनेजर के. A broad background in such fields as psychology, sociology, philosophy, economics, and management. He must deal with issues and problems that often do not have right answer obvious to all. मतलब कि जो हमारा एचआर मैनेजर होता है उसका एक बहुत बड़ा रोल होता है, एक बहुत बड़ा बैकग्राउंड होता है, जिसको हम कह सकते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन की एक बैकबोन होती है. कौन, हमारा एचआर मैनेजर, जो टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट एंड लोअर मैनेजमेंट
इन तीनों को हैंडल करता है, इन तीनों के रिलेशनशिप को संभाल के रखता है, इन सब के रिलेशंस बेटर परफॉर्म कराता है, इन सब का यूटिलाइजेशन करता है और ऑर्गेनाइजेशन के जो बेनिफिट्स होते हैं उनको अचीव करने में इजी वे प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर हमारा आता है साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, फिलोसॉफी, इकोनॉमिक्स के अंदर जो भी हमारे चेंजेस हैं या टाइम टू टाइम हमारी जो इंटरेस्ट बढ़ रहे हैं, टाइम टू टाइम हमारा जो प्रॉफिट बढ़ रहा है, इन सब के साथ हमें कैसे डील करना है। एंड मैनेजमेंट, ही मस्ट डील विद इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स। जो भी ऑर्गेनाइजेशन में इश्यूज आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही है किसी भी तरह की, कोई भी बैरियर्स आ रहे हैं, तो उन सबको सॉल्व कौन करता है? हमारा एचआर मैनेजर। और उनको टाइम टू टाइम राइट आंसर, किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी एम्प्लॉय को किसी भी तरह का कोई भी एम्प्लॉय से हैरेसमेंट हो रहा है या किसी भी तरह का उसका अनयूज हो रहा है या किसी भी तरह को उसको प्रॉब्लम है पर्सनल या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वो जो भी उसके एथिक्स के थ्रू जो भी उसको आंसर्स देगा वो कौन देगा? एचआर मैनेजर। नेक्स्ट इज प्लानिंग के अंदर एचआर मैनेजर का क्या रोल होता है? फोरकास्टिंग होता है। मतलब कि वो पहले से ही जो चीजें होने वाली हैं या हो चुकी हैं या जो होगी उन सबको क्या करता है? पूर्वानुमान कर लेता है, उनको बेटर तरीके से प्लेस करता है कि कौन सा बंदा किस जगह जाएगा या कैसे काम करेगा, ओरिएंटेशन करता है उन सबको। जो भी एम्प्लॉयज हैं उनको एक दिशा निर्देश प्रोवाइड करता है कि उन्हें कहाँ पे जाना है, कैसे काम करना है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम्स हैं उनकी कैसे ट्रेनिंग की जानी है, उनका कैसे डेवलपमेंट किया जाना है। जॉब एनालिसिस की, जो बंदा जिस बंदे के अंदर स्किल्स हैं उसको कहाँ हमें भेजना है, जिसके अंदर जो हमारा फ्रेशर एम्प्लॉय है उसको हमें कैसे, उसके साथ कैसे डील करनी है, उसके साथ कैसा रिलेशन हमें प्रोवाइड कराना है एम्प्लॉयज़ को, या किस तरह से उसका यूटिलाइजेशन करना है। रिक्रूटमेंट हमें किस प्रोसेस के थ्रू करना है। सक्सेशन प्लानिंग, जॉब इवेल्युएशन, कि हमें जो भी काम करना है उन सबको हम टाइम टू टाइम क्या करते रहें? इवेल्युएट करते रहें, ताकि जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क हो रहा है वो सारा बेटर तरीके से परफॉर्म हो सके। सिलेक्शन, जो हमें बंदा चाहिए उसी का हम सिलेक्शन करें। ऐसा ना हो कि आपने जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट में आपको बंदा चाहिए था और आपने एक टेक्नीशियन को सेलेक्ट कर लिया, जिससे आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी आपकी प्लानिंग थी वो सारी क्या हो जाएगी? एक बेटर परफॉर्म या बेटर वे में परफॉर्म नहीं हो सकती। क्लियर? नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के अंदर आपका क्या क्या आता है? कैरियर, कि आपके एम्प्लॉयज जो है उनका कैरियर कहाँ इंक्रीज होगा, कहाँ आपकी ऑर्गेनाइजेशन के जो फीचर्स हैं उसको आप कैसे इंक्रीज कर सकते हो। कॉम्पिटेंसी मैपिंग मीन्स कि आपकी जो भी एक्सपीरियंस हैं, जो भी आपकी स्किल्स हैं, उन सबको आप कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैप कर सकते हो या किस तरह से आप उनकी यूज़ कर सकते हो, या आप पहले से ही कि हाँ ये बंदा इस फील्ड में बेटर है तो हम इससे इस तरह से काम करवा सकते हैं। तो ये जिस तरह की भी डील्स होती है ये कौन करता है? हमारा एचआर मैनेजर। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, कोचिंग एंड मेंटरिंग एंड ट्रेनिंग, जो भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनको टाइम टू टाइम आपको क्या देनी होती है? ट्रेनिंग देनी होती है। उनको टाइम टू टाइम आपको टीचिंग प्रोवाइड करनी होती है। टाइम टू टाइम उनको प्रोडक्ट्स या जो भी आपके इंडस्ट्रीज के टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जो आपने नए फीचर्स ऐड करे हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी तरह की पॉलिसीज आपने ऐड करी है, तो उन सब के बारे में आप अपने एम्प्लॉयज़ को टाइम टू टाइम क्या करते हो? एजुकेशन प्रोवाइड करते हो, उनको कंट्रोल रखते हो, उनकी ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हो, उनका टाइम टू टाइम आप डेवलपमेंट करते हो कि आप इस तरह से अगर सेल करोगे तो आपको कितना प्रॉफिट होगा, किस तरह से आप इस तरह से आप डील करोगे तो आपकी पॉलिसीज कैसे सेल होगी। तो ये जितनी भी तरह की डील्स होती है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, वो सारी ड्यूटीज कौन परफॉर्म करता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या कंपनी के अंदर? आपका एचआर मैनेजर। तो एचआर मैनेजर का जो रोल होता है वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत बड़ा रोल होता है, और वही हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जिस भी तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं उन सबको सॉल्व करने के लिए बेटर एक इक्विपमेंट होता है, या आप मान लो कि एक वही बंदा है जो किसी भी तरह की डील्स को इजीली परफॉर्म कर सकता है अपने राइट आंसर्स के साथ। क्लियर? नेक्स्ट, लेबर लॉस, कि आपने जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी एम्प्लॉय हैं या जो लेबर वर्क के अंदर काम कर रहे हैं, तो उन सबको आप टाइम टू टाइम क्या देते हो? तो मिनिमम वेजेस उनका क्या रहेगा, उनका ग्रेजुएटी कितनी रहेगी, कि उनका टाइम टू टाइम आप किस तरह से उनको उपहार वगैरह या किसी भी तरह का गिफ्ट्स या उनको एक बोनस या पीएफ आप उनको कितना दोगे। क्लियर? या उनको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है,
जैसे कि डिस्प्यूट हो गया कोई भी दो बंदों लेबर्स के अंदर, या लेबर्स अपना एक अलग अपना लो चला रही है, या उसके अंदर वो अपना एक अलग ही यूनियन बना के आपके ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट है ना, किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, तो उसके अंदर आप किस तरह से डील करेगा एक एचआर मैनेजर। उनका टाइम टू टाइम कितना पीएफ इंक्रीज होना है, कितना डिक्रीज होना है, उनको बोनस किस तरह से प्रोवाइड कराना है, कंपनसेशन की उनकी जो भी किसी भी तरह की ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपकी प्रॉब्लम्स हैं, या मशीनरी में कोई प्रॉब्लम है, या उनको किसी भी तरह का लॉस हो रहा है, तो आप उसकी भरपाई किस तरह से करेंगे। क्लियर। कॉन्ट्रैक्ट लेबर, जो भी आपकी लेबर्स हैं उनको आपने अगर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ले रखा है, या उनका जो भी आपने उनके थ्रू आपका कॉन्ट्रैक्ट है, तो उस तरह को आप किस तरह से आप लेबर के थ्रू या आपके वर्क के थ्रू आप उनको प्रोवाइड कर सकते हो, कि जितना उसने वर्क करा है उसी के बिहाव पे आप उनको पैसा दे रहे हो, या उनका काट के पैसा दे रहे हो, या उससे कम पैसा दे रहे हो। जैसा कि आपने भी सुना होगा न्यूज़ के अंदर या किसी भी जगह, कि अभी जो हमारे किसान हैं, तो वो एक लेबर के अंदर ही आते हैं, जो कि आपका एक श्रमिक कार्य करते हैं। तो उसके अंदर आप क्या करते हैं, गवर्नमेंट या आज जो हो रहा है उनके साथ, उसके अंदर अपन क्या कहते हैं कि उन्होंने जितना काम किया है उससे कम पैसा उनको गवर्नमेंट दे रही है, या हमारी ऑर्गेनाइजेशंस उनको प्रोवाइड कराती है, तो उनसे उनको क्या होता है, लॉस। जैसे कि आपका प्रोडक्ट है 10 रुपीज का, आप उसको 8 रुपीज में सेल कर रहे हो, तो आपको लॉस है या प्रॉफिट, लॉस। क्लियर। तो उसी तरह से कि आपकी जो भी आपके यहाँ पे काम कर रहा है लेबर के अंदर, तो उन सबको आपको टाइम टू टाइम सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है। उनको किस तरह से आपको बोनस देना है, किस तरह से उनका इंक्रीमेंट करना है, किस तरह से उनको अप्रोच करना है, किस तरह से उनको मोटिवेट करना है, उनका डेवलपमेंट करना है टाइम टू टाइम। अगर उनमें अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई, या दो बंदों में झगड़ा हो गया, तो उसको कैसे सॉल्व करना है, ये सारा कौन करता है, एचआर मैनेजर। क्लियर। नेक्स्ट आता है वेजेस एंड सैलरी, एडमिनिस्ट्रेशन, कॉम्पेंसेशन, स्ट्रक्चरल एंड डिफरेंशियल, रिवॉर्ड सिस्टम, इंसेंटिव, कि जो भी आपकी वेजेस हैं, सैलरी आप अपने एम्प्लॉयज को प्रोवाइड कर रहे हो, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन कैसे के अंदर कितनी देनी है, कॉम्पेंसेशन, कि उनके अंदर किसी भी तरह का अगर नुकसान हो गया, तो उसकी भरपाई कौन करेगा, कैसे होगी, किस तरह से की जाएगी, तो वो सारा हमारा इसके अंदर रहता है। एक होता है स्ट्रक्चरल एंड डिफरेंशियल, कि आपका जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो स्ट्रक्चर किस तरह से काम कर रहा है। ऐसा तो नहीं है कि आप लेबर को ज़्यादा सैलरी दे रहे हो, और जो आपका एडमिन है या मैनेजर्स हैं, तो उनको उतनी सैलरी नहीं है। उनकी एजुकेशन, वर्क और उनके प्रोजेक्ट्स के हिसाब से आपको उनको सैलरी प्रोवाइड करनी होती है। टाइम टू टाइम उनको रिवॉर्ड दो। उनका रिवॉर्ड सिस्टम क्या होना चाहिए, जैसे कि जो आपके ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं या इंडस्ट्रीज होती है, तो उसके अंदर होता है कि आपका टारगेट बेस्ड भी होता है, अनटारगेट बेस्ड भी होता है। ठीक है, जिसके अंदर ऐसा होता है कि आपको टाइम टू टाइम सैलरी इतनी मिलेगी। क्लियर। किसी कंपनीज में ऐसा होता है कि आप अगर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करोगे, उसके बाद आपको सैलरी मिलेगी। क्लियर। तो ये सारे डील्स कौन करता है, हमारा एचआर मैनेजर। इंसेंटिव्स उनको किस तरह से प्रोवाइड होगा, या कैसे दिया जाएगा, या कितनी सेल के ऊपर दिया जाएगा, या कितने प्रोडक्शन के ऊपर दिया जाएगा, तो ये सारे जितने भी तरह की ड्यूटीज होती हैं, सभी एक एचआर मैनेजर एक ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म करता है। किसके थ्रू, एक बेटर मैनेजमेंट के थ्रू। क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारा मैनेजिंग चांस। मैनेजिंग चांस के अंदर आता है कि आपको लोगों को किस तरह से स्ट्रेटेजीज प्रोवाइड करनी है, उनका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, उनका सिस्टम क्या रहेगा। स्ट्रेटेजी मतलब होता है आपका किस तरह से आप एक पॉलिसीज या क्राइटेरिया, या अपनी ऑर्गेनाइजेशन का एक ब्लूप्रिंट, कि आपको किस तरह से काम कराना है, कहाँ से क्या होगा, कैसे क्या होगा, तो वो सारी स्ट्रेटेजीज आपका फॉलो करते हैं आपके मैनेजिंग चांस के अंदर। क्लियर। नेक्स्ट आता है आपका स्ट्रक्चर, कि आपको किस तरह से एक स्ट्रक्चर फॉलो करना है, कि कौन सा बंदा कहाँ डील कर रहा है, कौन सा बंदा क्या काम कर रहा है। ठीक है, उन सबका कैसे यूटिलाइजेशन होगा, किस तरह से आप उनको बेटर परफॉर्मेंस प्रोवाइड करा सकते हो, उनका आपको मैनेजमेंट करना है, उनका टाइम टू टाइम डेवलपमेंट करके आप किस तरह से अपने स्ट्रक्चर के थ्रू एक बेटर तरीके का बेनिफिट या अपने गोल्स अचीव कर सकते हो। इस सिस्टम की, हाँ, आज कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्री है, तो वो एक हिरार्की फॉलो करता है। यू नो हिरार्की, हिरार्की का मतलब होता है कि टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट एंड लो मैनेजमेंट। मतलब कि आपका टॉप मैनेजमेंट जो है, उसको अगर कोई भी डील करनी है तो किससे करेगा, मिडिल मैनेजमेंट। और मिडिल मैनेजमेंट को किसी भी तरह की डील्स करनी है तो वो किससे करेगा, लो मैनेजमेंट। नेक्स्ट होता है कि अगर लो मैनेजमेंट को किसी भी तरह का इशू है, तो वो किसको एक्सप्लेन करेगा, मिडिल मैनेजमेंट को, नॉट डायरेक्ट टू कंप्लेन विद टॉप मैनेजमेंट। क्लियर।
तो ऐसा नहीं है कि वो सीधा टॉप मैनेजमेंट को कंप्लेन करेगा, वो कंप्लेन किसको करेगा, मिडिल मैनेजमेंट। ठीक है, तो एक साइकिल चलती है। आज आपको भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप पहले अपने फ्रेंड को कहते हो या अपनी फैमिली में जिसके आपको अच्छी बनती है, जिससे आपका रिलेशन अच्छा होता है, बेटर होता है, तो उसके आप अपनी प्रॉब्लम्स या किसी भी तरह की कोई भी अच्छी न्यूज़ है, बैड न्यूज़ है, तो आप उसको उसके साथ शेयर करते हो। उसके बाद वो धीरे धीरे जहाँ पे आपको डेजिग्नेशन पे या जिस बंदे तक वो बात पहुँचानी वो आप पहुँच जाती है। ठीक है, तो वैसे ही आपका एचआर मैनेजर डील्स कराता है एक ऑर्गेनाइजेशन में पूरे मैनेजमेंट को, हिरार्की को फॉलो करना है, किस तरह से उनको कम्युनिकेशन करना है एक दूसरे से, वो सारी बेटर फैसिलिटीज कौन प्रोवाइड कराता है, एचआर मैनेजर। नेक्स्ट आता है डायनेमिक। डायनेमिक मतलब कि आपका जो एचआर मैनेजर होता है वो आपका डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की ड्यूटीज परफॉर्म करता है। ग्रुप्स के अंदर रहता है तो ग्रुप्स में वो लोगों को एक दूसरे से कम्युनिकेट करने का या कम्युनिकेशन उनका बेटर परफॉर्म प्रोवाइड कराता है, उनका एक दूसरे से रिलेशनशिप क्रिएट कराता है ताकि वो एक दूसरे को जान सके, एक दूसरे के साथ अच्छे से काम कर सकें। क्लियर, उनका क्या रोल रहेगा, उनका क्या पावर है। क्लियर, या एक ऑर्गेनाइजेशन में एचआर मैनेजर का क्या पावर है, वो किसी भी एम्प्लॉयज को एनी टाइम हायर कर सकता है विथ रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड कभी भी किसी भी एम्प्लॉयज को सैलरी या किसी भी तरह का उनका प्रोजेक्ट या उनका वर्कलोड इंक्रीज कर सकता है। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशनल के अंदर वो किस तरह से अपने टास्क परफॉर्म कराएगा, किस तरह से काम करेगा, तो वो एक डायनेमिक रोल भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म करता है। नेक्स्ट आता है एम्प्लॉयमेंट रिलेशंस। एम्प्लॉयमेंट रिलेशंस के अंदर आता है आपका एक तो इंटरनल की आपकी जो ग्रुप्स हैं, जिस भी तरह के आपका टॉप मैनेजमेंट है, मिडिल मैनेजमेंट है या आपका लो मैनेजमेंट है, इनके अंदर आपका किस तरह से एक ग्रुप रिलेशन क्रिएट है। नेक्स्ट एम्प्लॉयज के साथ आपका अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स के साथ आपका किस तरह से रिलेशंस हैं या एचआर मैनेजर उनसे कैसे कम्युनिकेट करता है। नेक्स्ट आता है ग्रीवियंस एंड कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। किसी भी तरह के अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं या किसी भी तरह की कोई किसी के थ्रू या किसी के रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम है या किसी भी तरह का कोई एरर है, तो वो किस तरह से एक दूसरे से क्रिएट करेगा। ऐसा तो नहीं है कि वो दो एम्प्लॉयज का आमने सामने खड़ा होकर कि हाँ इसने क्या किया या इसने क्या किया, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के या डिफरेंट डिफरेंट रोल अपनाकर और किस तरह से लोगों से जो भी प्रॉब्लम्स हैं या उसका जो भी समाधान उसको करना है या रिजोल्यूशन उसको प्रोवाइड कराना है अपने जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, तो उनको कैसे करेगा। जो भी आपके एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं तो उनमें अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो गई तो उसको कैसे सॉल्व करेगा एक रिलेशन के थ्रू, कि आपका किसी भी एम्प्लॉय के साथ बेटर रिलेशन था बट इन सम टाइम यू डोंट टॉक विथ हिम एंड उसको आपके साथ कोई प्रॉब्लम है या आपने कोई फाइल के अंदर या प्रोजेक्ट के अंदर कोई भी प्रॉब्लम कर दी, तो उसके थ्रू उसको ऐसा लगता है कि हाँ ये प्रॉब्लम आपकी वजह से क्रिएट हुई, उसकी वजह से उसका इंसेंटिव या बोनस उसको नहीं मिल पाया। तो उन सारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं या जो भी ग्रीवियंस हैं उन सबको कौन सॉर्ट आउट करेगा, एक एचआर मैनेजर, जो अलग अलग टाइप से हो सकता है उनकी प्रोसेस के हिसाब से या उनकी टर्म्स एंड कंडीशन डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की इंडस्ट्रीज के साथ या सब कंपनीज की अलग अलग अपनी पॉलिसीज या टर्म्स एंड कंडीशन होती है, उसके आधार पर एचआर मैनेजर अपना रोल प्रोवाइड करता है। क्लियर। नेक्स्ट आता है सोशल प्रोसेस एंड बिहेवियरल इश्यूज। कि सोशल मतलब आपका समाज के लिए या आपकी जो भी आपका व्यवहारिक जो भी आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं या जो भी इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं उनके लिए आपका क्या रोल है या आप किस तरह से क्या, जैसा आप किसी भी चीज़ को फॉलो करने के लिए आपको गवर्नमेंट के, इकोनॉमिक्स के, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के, आपकी अपोजिट जो भी आपकी कॉम्पिटेंसी कंपटीशन के लिए जो भी इंडस्ट्रीज हैं या आपकी जो कंपनीज हैं या ऑर्गेनाइजेशन हैं, तो उनसे रिलेटेड आपको अपने एथिक्स डिफाइन करने होते हैं। आपके जो एथिक्स हैं उनके ऊपर आपको चलना होता है। ठीक है, आपकी कंट्री के या आपके स्टेट के क्या एथिक्स हैं उनको आपको फॉलो करना होता है। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी तरह के एथिक्स को आप भूल के आप अपना एचआर मैनेजर आपके साथ डील कर लेगा, ऐसा नहीं होता है। उसको सारे एथिक्स के थ्रू या एक बेटर वे के थ्रू आपके जो भी रिजोल्यूशन हैं या किसी भी तरह का आपका प्रॉब्लम्स हैं तो उनको सॉर्ट आउट करना होता है। ठीक है, या आपको किसी भी तरह से अप्रिशिएट भी करना है तो वो आपके एथिक्स के थ्रू ही करेगा। इमोशंस की वो ऐसा नहीं कि किसी एम्प्लॉय के साथ इमोशंस के साथ रहे या उसके साथ उसकी रिलेशन अच्छा है या उसका कोई फैमिली का बंदा अगर ऑर्गेनाइजेशन में तो उसके साथ वो अपना एक कि सामाजिक कार्य नहीं करके वो अपना पर्सनल थिंक वहाँ निभाने लग जाए।
क्लियर। नेक्स्ट आता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। आपको टाइम टू टाइम अपने एम्प्लॉयज़ की पर्सनैलिटी को डेवलप करना होता है, उनको ट्रेन करना होता है, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करनी होती है कि आपका जो प्रोडक्ट है या आपकी जो डील्स आपको कस्टमर्स के साथ करनी है या कंज्यूमर्स तक जो आपको प्रोडक्ट पहुंचाना है उसको किस तरह से और कैसे बेटर तरीके से पहुंचाना है। क्लियर। एक हेल्पफुल एनवायरनमेंट आपको प्रोवाइड कराना होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। कोऑपरेशन एंड हेल्पफुल इम्प्रूव कम्युनिकेशन एंड वेलफेयर मेजर्स कि आपका जो भी कम्युनिकेशन है वो आपका टॉप मैनेजमेंट से लो मैनेजमेंट तक या पूरे ऑर्गेनाइजेशन में आपके जो फोर्थ लेवल पे लेबर हैं या एम्प्लॉयज़ हैं उनसे लेकर आप एचआर मैनेजर तक या जो आपके एडमिनिस्ट्रेशन हैं वहाँ तक आपका जो भी डील होता है वो एक बेटर कम्युनिकेशन के साथ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई किसी से कम्युनिकेशन में या किसी का रिलेशन किसी के साथ बुरा है या कोई किसी के लिए किसी भी तरह की कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहा है या कोई किसी के लिए ग्रीवियंस कि हाँ ये ऐसा बंदा ऐसा नहीं है या ऐसा है या किसी के लिए कोई प्रॉब्लम्स या रिस्क प्रोवाइड करा रहा हो, ऐसा नहीं। आपको एक बेटर या इम्प्रूवमेंट कम्युनिकेशन आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोवाइड कराना होता है, वो आपका एक एचआर रोल बेटर परफॉर्म कराता है। क्लियर। किसके अंदर? एक समाज के अंदर। क्लियर। नेक्स्ट आता है आपका जिसके अंदर आप करते हो वेलफेयर मेजर्स। वेलफेयर मेजर्स के अंदर आपका आता है कि आप लोगों के लिए या आप समाज के लिए किस तरह से एक शुभ चिंतक प्रोवाइड हो सकते हो या आपका जो प्रॉफिट्स हैं उनको आप किस तरह से आपके जो भी सामाजिक कार्य हैं उनके लिए आप यूज कर सकते हो। क्लियर। नाउ आई होप कि आप सबको बहुत अच्छे से एक एचआर के रोल और उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपने अच्छे से ट्रीट करेंगे। नाउ थैंक यू।